वादा करती हूँ तुझसे सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं, बस तू रोना बंद कर दे ताकि वास्ते। ये ले पानी पी ले। कोई फायदा नहीं। अजहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे पर जान छिड़कता है। वो ऐसा कैसे कर सकता है अम्मी? वो नहीं कर सकता ऐसा। मुझे लगता है ताया अब्बू ने कोई ताबीज घोल के पिला दिया आजिर भाई को। भाई साहब मुझे नहीं जानते, ऐसा ताबीज बनवाऊंगी उनकी सारी खुशियां गारत कर देगा। अम्मी, अम्मी, आप कुछ भी करें लेकिन ये शादी रुकवा दे प्लीज अम्मी। मैं आज़र से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती अम्मी। उसके बगैर मर जाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ उससे। आज़र और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? आज़र, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें क्या बात करनी है, लेकिन नाज़ी अब सारी बातें करने का वक्त निकल चुका है। तुम प्लीज अभी मेरे रूम से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वक्त निकल चुका है? आज़र, किसने कहा कि वक्त निकल चुका है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक है। देखो, इंसान मजबूर होता है और मैं जानती हूँ तुम बहुत मजबूर हो। इंसान अपनी खुशी के खातिर तो दुनिया से लड़ जाता है। तो तुम अपने बाप के सामने कुछ नहीं कह सकते? तो तुम उनसे बात करके तो देखो, एक बार उनको समझा के देखो, क्या पता वो मान जाए। कुछ बोल के देखो, मेरे कहने पे एक बार उनसे बात करो, उनको बताओ कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शट अप यार, होश में हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं बाबा के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, और ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग इस वक्त खराब हुआ है, तुम जाओ मेरे कमरे से, बकवास नहीं करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना तुम्हारे इस कमरे से और ना तुम्हारी इस जिंदगी से। नाज़ी, ये बचपना बहुत ज्यादा हो रहा है और अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। शराफत से मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें। क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? उस चुड़ैल के खातिर तुम मुझे छोड़े हो, मुझे छोड़े हो सिर्फ उस चुड़ैल के खातिर। आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर जो मुझ में नहीं है? बता दूंगा। तुम आओ, तुम कमरे से बाहर आओ, जाओ। पागल हो गई। शट अप यार, होश में हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं बाबा के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, और ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग उसको खराब हुआ है, तुम जाओ मेरे कमरे से, बकवास नहीं करो। बता दूंगा। तुम आओ, तुम कमरे से बाहर आओ, जाओ। नाज़ी,
नाज़ी, अब बस भी करो ना रोना, कब से रोई जा रही हो? शायद तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी थी। थोड़ा सा तो पानी पी लो। अम्मी। नाज़ी, मैंने फैसला कर लिया है। हम सब आजिर की शादी में शरीक जरूर होंगे। अम्मी, क्या कह रही हैं आप ये? अक्लमंदी इसी बात में है कि हम भाई साहब से ताल्लुकात खराब ना करें। हाँ हाँ, अरे आपने तो ये अपनी इस चहीती का रिश्ता जो वहां करना है, आप क्या अपने ताल्लुकात खराब करेंगी, है ना? मुझे क्या लग रहा है, मैंने जो भी सोचा हुआ है वो सिर्फ इसके लिए सोचा हुआ है। तुम दोनों का सोचा हुआ है, मैं कर दूंगी सब ठीक। समझ नहीं आ रही तुझे? क्या ठीक कर दूंगी मैं? और क्या कर लिया आपने? उसकी शादी हो रही है, अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं हो सकता, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। नाज़ी, जिसको जाना है वो चले जाए। नाज़ी, मैं नहीं जाऊंगी। चुप कर जाओ। बात सुन, मैं तुझे अपनी जबान दे रही हूँ, माँ पे भरोसा नहीं करती तू? मैं तुझे बता रही हूँ, मैं वादा करती हूँ आसिर से तेरी शादी करवाऊंगी मैं। लेकिन बेटा, आज जो ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए हमें उन लोगों के करीब रहना पड़ेगा। समझ रही है मेरी बात? वादा कर रही हूँ। इकरार नहीं कोई, ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई। पथराए बदन ऐसे, इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, लब
भाभी और हैदर, इजाजत है निकाह शुरू करें? जी मौलाना साहब, बिस्मिल्लाह। हैदर, मुबारक। क्या मुबारक। क्या मिर्जा, ये बेटी का बहुत ख्याल रखना। अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूं। इसका दिल बहुत नाजुक है। इसे अगर कोई खराश लग गई या कोई दरार पड़ गई ना तो मेरा दिल पाश पाश हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो हैदर। हानिया मेरी शहजीन की तरह है, मैं इसको अपनी बेटी बना के रखूंगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह नसीब अच्छे रखे इनकी। क्या जोड़ी है? बाबा बाबा, हाय हाय, ये कैसी बदचुगनी हो गई। दुल्हन के आते साथ ही भाई साहब की तबीयत खराब हो गई। आप प्लीज मत बोलिए ऐसा। लगता है बाबा का बीपी लो हो गया है। अंदर ले चले, जूस पिलाते हैं। अच्छा प्लीज।
कंफर्टेबल तो है ना? हानिया, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और फिर बहुत बुरा असर पड़ा सब पर। इस घर के लोगों ने मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। इससे बड़ा इस्तकबाल क्या होगा मेरे लिए? पुराने ज़माने के लोगों के ख्यालात ऐसे ही होते हैं। वो तो वही सोचेंगी जो उनके बड़े उनको कहते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी सोच तो बहुत पॉजिटिव। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत खुशी है कि बाबा ने आपका इंतखाब किया मेरे लिए। मुझे हमेशा से इतनी समझदार और मामला फहम बीवी की तलाश थी। बहुत मुश्किल उर्दू बोलते हैं आप। जी हाँ, ये बाबा की सोबत का असर है। वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, लेकिन बंदा में मुश्किल नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। रियली? आपको अंदेशे हैं क्या? नहीं, हरगिज नहीं। अगर अंदेशे होते तो सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने का फैसला क्यों करती? क्या ना है? आज से मेरी तमाम तर मोहब्बत की हकदार सिर्फ आप है। वादा करता हूं मैं आपसे बेइंतहा प्यार करूंगा। दुनिया भर की खुशियां आपके कदमों में लाके रख दूंगा। बस एक गुजारिश करनी थी आपसे। हमारे बाबा ने सारी जिंदगी हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी। अपने काम कारोबार के साथ उन्होंने घर भी संभाला। हम तीनों बहन भाइयों को कभी किसी चीज की महरूमी होने ही नहीं थी। लेकिन अब बूढ़े हो गए, वो थक गए। मैं चाहता हूं कि आप उनकी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर पर लो, ताकि उनका ये बोझ बढ़ सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आज़र कि मैं आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं? पक्का? तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए तोहफा लाया था, तो ये भी नहीं चाहिए? ये चाहिए। सो प्रिटी। थैंक यू। You're welcome. Can I? It's looking really nice on you. थैंक्स। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। मैं चेंज करूँ? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी तो खुश हो, मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? एक नई जगह पता चली, मेरी दोस्त ने बताई है, बहुत ही पुरसुकून और साफ सुथरी। हमें बहुत मजा आएगा। चले? अच्छा ठीक है, अगर उस नई जगह पर सुकून होगा और खामोशी होगी तो मैं जाऊंगा।
आके आज़िर ने ताया जी के दबाव में आके हानिया से शादी की। अगर ऐसा लगता तो नहीं, वो तो हानिया पर फिदा हुए जा रहा था। नाजी, खुदा के लिए खुद को संभालो। जब अम्मी ने कहा है कि वो ये शादी खत्म करवा देंगी तो तुम उनकी बात का भरोसा करो। वो जो कहती हैं वो कर देती हैं। बंद करो अपने झूठे दिलासे देना। इतनी कोशिशों के बाद भी अम्मी मेरी शादी असर से नहीं करवा सकी। तुम कैसे अब उसकी शादी खत्म करवाएंगी? और इस शादी में रजामंदी से ताया अब्बू की नहीं, बल्कि आज़िर की भी। नाज़ी, तुम देखना, अम्मी बहुत जल्द इस मोहब्बत को नफरत में बदल देंगी। अम्मी नहीं, कि इस मोहब्बत को नफरत में अब मैं बदलूंगी। क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? हसीन लग रही हो, बहुत हसीन। तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत साथी का साथ मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था that you will be my life partner। आईना टूट जाएगा, मत देखो। बस हो गया, अब आप जल्दी से रेडी हो जाएं, बाबा से जाके उनकी तबीयत का पूछते हैं। बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत का नहीं पूछोगी? आज देर हो रही है। आज़िर, चलें भी अब? चलिए। शादी का आज पहला दिन है और बेकायदगी शुरू हो गई हमारे घर में। 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है इस घर में। आज़र साहब अभी तक उठे ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। आज़र, टाइम देखा है तुमने क्या हुआ है? सॉरी बाबा, आज थोड़ा लेट हो गया। बेटा, मेरी बरसों की मेहनत है इस घर के उसूल बनाने में, उसको इस तरह लापरवाही की नजर ना करो। जी बाबा। और हाँ, तुम्हारी अम्मा नाश्ता तो ला रही होंगी क्योंकि मैके से आता है, शादी का पहला दिन है। जी जी बाबा, मम्मी ला रहे हैं, रास्ते में होंगी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, तुम मेरे साथ किचन में चलो, हम दोनों मिलकर टेबल लगाएंगे। हाँ जी जी।
बाबा गुस्से में तो आ गए, लेकिन इट्स ओके, हमारा कसूर है, हम लेट आए थे। चलो किचन में चलें इससे पहले कि फिर डांट पड़े। जी, कुछ कहना था आपको? अगर सब कुछ जबान नहीं कह देना है तो आंखों का क्या फायदा? ये तो मुझे नहीं पता। लो भाई हैदर, हमारे एंजॉय करने के दिन फिर से आ रहे हैं। वो कैसे? भाई वो ऐसे कि तुमने माशाल्लाह अपनी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बेटी हमारे हवाले कर दी है। मैं तो अब इस घर की जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले रहा हूं भाई। हाँ, और भाई हानिया बेटा, ये लो घर की चाबियां। लेकिन बाबा, मैं इनका क्या करूंगी? हाँ भाई हानिया, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और ये सारा घर अब तुम्हारे हवाले है। शहीर और शहजीन की माँ की जगह हो तुम। इनको सही गलत समझाओ, अच्छे अच्छे खाने पकाओ, हम सबको खिलाओ। ऐसे आनिया, मेरे हिसाब से तो तुम बहुत लकी हो। बाबा ने अपने हाथों से तुम्हें ये चाबियां पकड़ा दी। हम तीनों बहन भाई तो कब से लगे हुए हैं, हमें ये चाबियां ना मिल सके। भाई कहते हैं कि माँ का सलीका बेटी में भी आता है, और मुझे यकीन है भाभी कि ये भी आपकी तरह लजीज खाने बनाती होगी। जी जी बिल्कुल, कोशिश तो करती है, और अब ये तो इसका अपना घर है, बिल्कुल करेगी। चलो बेटा, फिर कल सुबह के नाश्ते से स्टार्ट करना है। जी, मुबारक हो भाभी। थैंक यू। ताया अब्बू खुद को समझते क्या है? जब दिल चाहेगा हमारी बेइज्जती कर देंगे। ओहो, उनकी जो बहू रानी है ना, तेज तरार लड़की, 100%। अब मजा आएगा कैसे वो अक्कड़ निकालेगी भाई साहब की। अम्मी, वो लड़की क्यों तेज नहीं होगी? यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती थी। तो अच्छा है ना, अब दिमाग दुरुस्त होगा ताया अब्बू का। बड़ा घमंड है ना उन्हें अपनी पसंद पर। आप लोगों को ताया जी की बुराई करने के अलावा कोई और काम नहीं आता क्या? ओहो, ताया अब्बू को कुछ कह दो तो इन्हें बड़ी आग लगती है। अम्मी, ये भाई ना सारा वक्त अपने नंबर बढ़ाते रहते हैं ताया अब्बू के आगे। कहीं ये शहजीन को पसंद तो नहीं करते? ये नूरी, तूने खूब अंदाजा लगाया, मेरा जहन तो वहां गया ही नहीं। वो लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ऐसे कैसे अपनी बेटी हमें दे देंगे? हमें पसंद नहीं करते ना, लेकिन भाई साहब आमिर से प्यार करते हैं और बचपन से, उनका खून है। और वैसे भी मेरे आमिर में क्या कमी है? हीरा है हीरा मेरा बेटा। तो आप भाई की शादी करवा देंगी वहां? जब तक मेरी शादी उस घर में नहीं हो जाती, मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, कोई इस बेवकूफ को समझाए, सारे पापड़ इसके लिए बेल रही हूँ। मैंने अगर भाई साहब की चहीती इकलौती बेटी को अपनी बहू बनाकर उनको अपने कदमों में ना गिराया तो रूबीना मेरा नाम नहीं। जी,
और बहुत आसानी से ताया अब्बू अपनी इकलौती चहीती बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे देंगे, है ना? आसानी से नहीं, वो कोई चाल चलेंगे, हो जाएगा। शहीद, कुछ बोलोगे भी या मेरी शक्ल ही देखते रहोगे? बहुत प्यारी लग रही थी कल। फिर भी एक लफ्ज नहीं बोला तुमने अपने मुंह से। हाँ यार, मौका ही नहीं मिला। देख तो रही थी कितनी भागदौड़ चल रही थी, मेहमानों को पूछना, खाने को देखना, ये सब। शहीद, तुम अपने मुंह से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि बुज़दिल हो तुम? सारा वक्त ताया अब्बू का जो खौफ है ना, तुम्हारे अंदर ही बैठा रहता है। मैं बुज़दिल डरता नहीं हूँ किसी से, एहतराम करता हूँ बस। बाप है मेरे, बस बात इतनी सी है, उनके खिलाफ जाके कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसका तो मतलब है फिर शादी भी तुम उन्हीं की मर्जी से करोगे? हाँ तो जाहिर है, इसमें क्या शक। तो फिर मेरा हाथ छोड़ दो। ताया अब्बू को ना ये सब कुछ भी नहीं पसंद। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हाथ, इसके लिए ना लड़ जाऊंगा सबसे। सच? और वैसे भी भाभी आ गई, वो सपोर्ट करेंगी मुझे। रहने ही दो तुम। भाभी को आए हुए 2 दिन हुए। ताया अब्बू हम में से किसी को खातिर में नहीं लाते। भाभी की बात खाक सुनेंगे? नहीं, भाभी की तो सुनेंगे। भाभी बड़ी गटसी है, बड़ी समझदार, बड़ी ज़हीन, और सबसे बड़ी बात, वो बाबा जान की खुद की पसंद है, तो बाबा जान उनकी बात तो इनकार कर नहीं सकते। देख रही हूं मैं, 2 दिन में कुछ ज्यादा ही जान गए तुम अपनी भाभी को। 2 दिन क्या, एक मुलाकात में समझ गया था। शी इज लाइक एन ओपन बुक, जो दिल में है ना वही मुंह पे। अरे ये लो, क्या? नेहा गाना डाउनलोड किया, सुनो और बताओ कैसा। शहीद, मुझे नहीं शौक सुनो ना। शहीद, ये बहुत लाउड है। कोई लाउड नहीं, चलो। ना ना ना, बहुत अच्छा, सही है, सुन लिया। अब अंदर चले हम। आनिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, इसलिए कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? कह दो ना कि तुम इससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं, मैं आनिया से प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। तुमने इसकी जगह मुझे छोड़ा है ना। जान ले लूंगी मैं इसकी। नाज़ी, क्या कर रही हो? जिंदगी बर्बाद कर दी है नाज़ी, इसकी वजह से ये सब कुछ। नाज़ी, होश में आओ। नाज़ी, नाज़ी क्या हुआ है? मुझे धक्का दिया उसने। मुझे चोट लगी। देखिए मुझे चोट तो नहीं लगी, बस मुझे धक्का दे दिया आज़म ने। वो मुझे धोखा दे रहे हैं। नाज़ी, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तू अपने कमरे में है। बुरा ख्वाब देखा होगा ना तूने। कोई कुछ नहीं करा तुझे, बिल्कुल ठीक है। छोड़ लेंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे आंसू के हर कतरे का हिसाब लूंगी मैं। तू महफूज है। वो समझी कि मैं शायद अभी रुकूंगा,
लेकिन मैंने कहा बाबा जाग रहे हैं, डांट पड़ेगी। बाबा आप अब तक सोए नहीं, अब तक जाग रहे हैं आप? टाइम देखा है तुमने? सॉरी बाबा, वो एक्चुअली हानिया और मैंने आइसक्रीम खाने के लिए जाना था, वहां थोड़ी सी देर हो गई बस। थोड़ी सी देर? अरे 12 बज रहे हैं, 12। और ये कोई शरीफों के बाहर जाने का वक्त नहीं है, खासतौर से घर की बहू बेटियों का। और तुम्हें शहर के हालात का तो पता ही है। आई एम सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और इस घर के कायदे कानून को तोड़ने की कोशिश मत करो। हानिया नई बच्ची है इस घर में, इसको अच्छी तरह समझा दो। 9 बजे के बाद इस घर से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बाबा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं समझा दूंगा हानिया को। आप आइए, आपके सोने का वक्त है, आप सही कह रहे हैं, बहुत लेट हो गया। आपने अपनी मेडिसिन ली है? हाँ मैंने ले ली। You know what? जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने उसी दिन मान लिया था कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अच्छा जी, तो मुझसे पूछे बिना ही मान लिया आपने? आप नहीं, तुम। एंड सेकेंडली, मुझे पता चल गया था that you like me as well. वाह भाई, बड़ा नाज है खुद पे, है ना? क्यों ना हो नाज? जिसे इतनी खूबसूरत लड़की पसंद कर ले, उसे थोड़ा नाज करना तो बनता है ना। अच्छा, बाय द वे, फॉर इंस्टेंस, अगर अंकल ना माने तो क्या करोगी? बाबा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। वो मेरी ख्वाहिश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो बस फिर भेजता हूँ मामा पापा को। और बताओ, क्या चला लाइफ में? तेरे लिए चाय ले आई हूँ। आप क्यों सारे काम करती हैं? घर में लड़कियां हैं, उनको बोला करें। तू हर वक्त अपनी बहनों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? सारा दिन वो बेचारियां मेरी मदद करती हैं। अम्मी उम्र हो गई उनकी, अब कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें, शादी करें उनकी। तू देख तो रहा है, कोशिशें तो कर रही हूँ। कितने लोगों को कहा हुआ है, लोगों की डिमांडें ही नहीं खत्म होती आजकल। खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की हो और दौलतमंद हो, कहाँ से लेकर आएंगे ऐसे? हर किसी की इतनी डिमांड नहीं होती अम्मी। तू रहने दे, सब लोग ऐसे ही होते हैं। किसी को जहेज में बंगला और गाड़ी चाहिए और किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे। बिजनेस होता है अम्मी, बिजनेस। मेरी जूती से बस इसीलिए तो कहती हूँ कि एक रिश्ता तो घर में ही हो जाए ना। घर में और बचा ही कौन है अम्मी? आज़र भाई की शादी हो चुकी है और शहीर का बचपना खत्म नहीं होता। बचपना तो शादी के बाद खत्म हो जाता है ना लड़कों का। एक फर्ज से तो फारिग हो जाओगे ना। ठीक। मेरी दोनों बेटियों की शादी। अरे नजीरा, जी साहब। तुम कैसे आ गई सुबह सुबह? साहब, और दुल्हन बेगम ने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि सुबह आकर नाश्ता बनवाने में मेरी मदद कर देना। और कहाँ है इस वक्त तुम्हारी दुल्हन बेगम? जी वो शायद सो रही हैं। वो नजीरा, तुम गांव जाने का कह रही थी। जी साहब, जाना तो था लेकिन छोटे साहब की शादी की वजह से रुक गई थी। ये लो, तनख्वाह मैं तुम्हें दे चुका हूँ। जी। और ये तुम्हारे रास्ते में काम आएंगे। तुम गांव चली जाओ। शुक्रिया साहब। अभी चली जाओ। मैं जाऊँ साहब? फौरन। शुक्रिया साहब।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। उठ गई आप? नाश्ता लगाओ। जी। शुक्र है नज़ीरा ने सारा नाश्ता तो बना दिया। नहीं, खाना पूछती अच्छी। हाँ भाई आ गए सब। हानिया, आज तो नजीरा ने नाश्ता बना दिया। कल से घर के सारे काम तुम करोगी, इसीलिए मैंने घर की चाबियां तुम्हारे हवाले की हैं। अब मैं घर के कामों से रिटायर होना चाहता हूं। लेकिन बाबा मैं अकेले कैसे? अकेले कहाँ? क्यों इतना घबरा रही हो? नजीरा होगी ना, वो हेल्प करेगी तुम्हारी। नजीरा गांव चली गई है और मुश्किल ही वापस आए। और हाँ, तुम्हारे अब्बू का फोन आया था हैदर का। वो तुम्हें याद कर रहे थे। तुम आजर के साथ चली जाना, लेकिन रात से पहले वापस आ देना। जी। भाभी रिलैक्स करें, चिल करें, कुछ नहीं होता। देखिए बात सिंपल सी, घर आप संभालेंगी तो कमाने भी आप बनाएंगे, बस थोड़ी सी नरमी कीजिए। चुप रहो शहीद। सब लोग एक बात कान खोल के सुन लें। घर का निजाम वैसे ही चलेगा जैसे मैंने बनाया है, और कवानीन में कोई तब्दीली नहीं होगी। Is that clear? जी बाबा। जी बाबा। नाश्ता शुरू करो। हानिया, हानिया क्या करे? फोन दो मेरा। फोन तो नहीं। हानिया मेरा फोन दो वापस। भाई आपको शहजीन अच्छी लगती है? वो क्या अजीब सवाल कर रही हो तुम? जो पूछो उसका जवाब दे। क्या शहजीन जानती है आप उसे पसंद करते हैं? लिसन, पहले तुम मुझे बताओ कब आई हो? आजर आया ऐसा? बात चेंज करने की कोशिश ना करें, जो पूछा है वो बताएं। मैं कुछ नहीं बता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा तो फिर मैं शहजीन से खुद पूछ लेती हूँ। ओए रुको। हानिया मेरे फोन दो यार। तुमने मेरी जगह कब्जा किया है ना। ज्यादा दिन तक तुम रह नहीं पाओगी इस जगह पर, क्योंकि ये जगह तो मेरी है, सिर्फ मेरी। और मेरी जगह कोई और कैसे ले सकता है? कभी नहीं। आजर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं। क्या वो मैं? कि तुम क्यों बगैर इजाजत मेरे कमरे में आ रही हो? अच्छी बात नहीं होती है। I'm sorry, तुम्हें बुरा लगा होगा। वो क्या है ना, तायाबू गर्मी से आए थे और आते ही घर के कामों में लग गए। मैंने उन्हें जबरदस्ती मना किया कि आप आराम करें, मैं सारे काम कर लूंगी। और फिर हानिया वो भी तो आ रही है ना, तो तायाबू ने कहा कि देख लो कमरा, किसी चीज की जरूरत ना हो। I'm really sorry, मुझे नहीं मालूम था ये। सॉरी मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। वैसे तुमने कमरे की बहुत अच्छी सफाई की है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, तुम
तुम आज जल्दी आ गए? हाँ यार, मुझे वो हानिया को पिक करने जाना है ना उसके घर से। हाँ, वैसे हानिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हमारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। चाय पियोगे? मैं चाय बना के लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चाय वहीं जाकर पीऊंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। राजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो आजर के कमरे में? मैं वो सफाई करने के लिए आई हूँ। आजर ने कहा था कि मेरे कमरे की तुम सफाई कर दो, मैं वो ही करने के लिए आई हूँ। तैबू, रूबीना ने अपनी बच्चियों को कोई तमीज नहीं सिखाई। चलो जाओ यहां से, जाओ। वैसे शहज़ीन है तो बहुत है, ताया जी इस रिश्ते के लिए हाँ करना ना। हाँ, पाउडर सही नहीं डला हुआ मगर। भाईजान लीजिए चाय। थैंक यू। ये आपकी, थैंक यू। और ये हो गई मेरी। मेरी गाय, मेरी चाय। मेरी? हाँ, मेरी चाय। खुद बना लो। भाई देखा आपने, इसने आज मेरे लिए चाय नहीं बनाई। मैं देख रहा हूँ इसने तुम्हारी चाय क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई। ये दो इधर, अरे दो। ओ गरम, ध्यान से। थैंक यू भाईजान। नहीं पी ना, नहीं बना लो। हाँ भाई, किसकी बारी है, चले ना। अरे भाई, ये क्या सारा घर सर पर उठाया हुआ है सुबह सुबह, क्या हो रहा है? बाबा आप जानते हैं भाभी कितनी बड़ी चैंपियन है इस गेम की, पता है हम लोग को 2 बार बीट कर चुकी है। अरे आजर, तुम ऑफिस नहीं गए? बाबा आज मैंने छुट्टी कर ली थी क्योंकि मैंने सोचा हानिया को शॉपिंग पर ले जाऊं। शॉपिंग पे क्यों भाई? अभी शादी में इतनी ज्यादा शॉपिंग की है, हर चीज ली है, अब क्या जरूरत है शॉपिंग की? बाबा वो सारे ड्रेसेस रेशमी और भारी है ना, वो कैजुअल ड्रेसेस तो है नहीं हानिया के पास, तो वो दिलवानी। अच्छा ठीक है हानिया, बेटा कल वो मैं खीर वाली रस्म कर रहा हूं, तो तुम मेन्यू बना लो। और हाँ, कढ़ाई गोश्त और शामी कबाब जरूर बनेंगे खीर के साथ साथ, ठीक है? जी जी बाबा। और सुनो, मेरे ख्याल से सब मिला के तुम्हारे घर वाले, नासिर के घर वाले मिला के कोई 10-12 लोग होंगे, तो बना लोगी खाना ना सबका? बाबा वो मैं, अरे रे जानता हूं, कभी तुमने एक साथ इतने अफराद का खाना नहीं बनाया होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, डोंट वरी।
और पूरे घर को साफ करना होगा। हाँ भाई, मेहमान आएंगे तो सफाई तो होनी चाहिए ना। मुझे तो 2 अफराद का खाना बनाना नहीं आता, तो मैं 10-12 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी? ऊपर से घर की सफाई, इतना ढेर सारा काम। आनिया, क्या सोच रही हो? बाबा, हो सकता है कि भाभी इतने सारे मेहमानों के सुन के घबरा गई हूँ। जी नहीं, आनिया किसी से नहीं घबराती। एक दफा जो ठान लेती है वो करती है। अच्छा ठीक है, मैं जरा एक काम से बाहर जा रहा हूँ, देख लेना भाई, ये सब उठा देना, यहाँ पे कोई कचरा नहीं होना चाहिए जब मैं बेफिक्र हो जाइए बाबा। आप लोग इधर उधर देखें, मेरा ये हो जाए। वो ठीक है, तुम्हें सलाम कह रही थी। और बाबा? बाबा भी ठीक है। ओए सुनो, इसको फ्रीज करना है, जाके फ्रीज करो फौरन। हाँ मैं फ्रीज कर। तो आपने नाश्ता कर लिया? हाँ नाश्ता करके ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन चाय तो पी के जाए ना। चलो पी लेते। चलिए आप लाउंज में बैठे, मैं इसको फ्रीज करके आती हूँ। तो यहाँ ये ड्रामेबाजी चल रही है। अब देखो तुम, मैं तुम्हें सबके सामने कैसे जलील करवाती हूँ। अगर एग्जाम्स अच्छे हुए हैं तो फिर रिजल्ट की क्या टेंशन है? लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम तो आप जानते हैं ना, फिक्र करनी पड़ती है। हाँ ये भी है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई थिंक रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता, स्किल ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा हम ये क्या फजूल बातें लेके बैठ गए। तुम ये बताओ कि एग्जाम्स के बाद आगे का क्या प्लान है? सोच रही हूँ मास्टर्स में एडमिशन ले लूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम एडमिशन ले पाओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एडमिशन कहीं और होने वाला है। क्या मतलब? भाई किसी के दिल की दुनिया सुनिए, लोगी वहां एडमिशन। ये लीजिए पानी। थैंक यू। क्या बात हो रही थी? नहीं मैं शहजीन से कह रहा था कि ये मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले पाएगी क्योंकि इसका एडमिशन कहीं और होने वाला है। भाभी मुझे काम था, मैं अभी आती हूँ। हाँ क्यों तंग करते हैं आप बेचारे को? बस अब जल्दी से मम्मी पापा को भेजें और रिश्ता तय करें। चाय बना रही हूँ मैं आपको। ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? चाय तो पी के जाएं। देर हो रही है। मिलते हैं ना परसों डिनर पे। ओके टेक केयर। हैव अ गुड डे। बाय। क्या? तो इसका मतलब है कि हानिया को वाकई कबाब बनाने नहीं आते और अपनी माँ के बने हुए कबाब को जाहिर करेगी कि उसके अपने हैं, वो भाई साहब को पेश करेगी। कबाब बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसे तो खाना तक बनाना नहीं आता। लगती शक्ल से फूहड़ लगती है, कोई घरदारी नहीं आती उसको। हाँ तो फिर ये दावत का खाना कैसे बनाएगी? वही तो मैं देखना चाह रही हूँ। अरे फिर तो ये अच्छा मौका है ना, क्यों ना उसका हाथ पकड़ के ताई अब्बू के सामने पेश कर दिया जाए। इस वक्त हमने खामोश रहना है और उसके सारे ऐप पे पर्दा डालना है ताकि वो भी हमारी मुट्ठी में आ जाए। लेकिन हम क्यों पर्दा डालें? तू अपने जहन पे जोर मत डाल, जो कह रही हूँ वो कर, समझ आई? नहीं ले आई हूँ। पूरा डालना ही आधा? पक्का मैं पूरा डाल दूँ? ठीक है।
इससे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब अच्छा 10 मिनट सही, ठीक है। खीर भी वैसे तैयार ही है ऑलमोस्ट। चलिए फिर मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जी हाँ, कुछ भी पूछना होगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर ये काम छोटी छुरी से करोगी तो शायद जल्दी हो जाएगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं नहीं, बस सब हो ही गया है। सालन भी तैयार है और खीर भी बनने वाली है। लेकिन किचन तुम्हारा अभी भी बिखरा हुआ है, और अगर ताया वो देख लेंगे तो बहुत खफा हो जाएंगे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, एक तो इतना थक गई हूँ सुबह से, लेकिन मैं अभी साफ कर लूंगी सब कुछ। तो तुम एक काम करो, ये मैं कर लूंगी। नहीं नहीं नाज़ी, पापा को अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। उन्हें बताएगा कौन, तुम या मैं? सफाई किसने की है किसी को क्या पता चलेगा। देखो तुम जाकर आराम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं फटाफट सब कर दूंगी। पक्का? हाँ हाँ पक्का, चलो जाओ। बस मैं ये डाल दूँ उसके अंदर। अच्छा नाज़ी, ये सालन बस 5 मिनट बाद उतार लेना याद से। हाँ ठीक है। चलो नीचे। सुनो, कम से कम इसे तो उतारती जाओ। थैंक यू सो मच नाज़ी, आप बहुत अच्छे हो। कोई बात, इसको अब तुम पहनो। ये ठीक है। थैंक यू। अरे ये क्या हशर किया हुआ किचन का इसने? हानिया, हानिया, हानिया। जी बाबा। अरे जी बाबा, ये क्या हाल किया हुआ किचन का तुमने? हैं? मुझे नहीं देखा किस तरह से सफाई के साथ मैं काम करता हूं, और तुम्हें जरा सा सलीका नहीं है, तमीज नहीं है तुम्हें? मैं अभी साफ कर देती हूँ बाबा। अब क्या साफ कर देती हो? पहले क्यों नहीं किया साफ? तबाह कर दिया पूरा किचन, भी साफ कर देती हो। साफ करके रखना चाहिए था ना। ताया वो आप इस बेचारी को क्यों डांट रहे हैं? इसका कोई कसूर नहीं है। बस बस, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। ताल्लुक है, क्योंकि मैंने इसे अंदर भेजा था आराम करने के लिए, और फिर मैंने कहा मैं साफ कर देती हूँ। ताया वो बेचारी सुबह से काम कर रही थी, सुबह से थक गई थी, इसीलिए मैंने जबरदस्ती इसे कमरे में भेजा कि तुम जाके आराम करो। तुम्हें क्या जरूरत थी भाई? इसका काम था, ये खुद करेगी। ताया वो ये नहीं है इस घर के अंदर। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, हम इसे तौर तरीके नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ठीक है, मुझे मत बताओ, जल्दी से साफ करो ये कबाड़ खाना। तमीज नहीं है जरा सी भी। थैंक यू नाज़ी, मुझे आज बचा लिया। अरे कोई बात नहीं हानी, हम तुम्हारे अपने हैं। अगर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी तो कौन करेगा? चलो मैं जल्दी से ये सब साफ कर लेती हूँ। हाँ आमिर भाई, आप यहाँ बैठे, वहाँ खाना लग चुका है, सब आपका वेट करें, चलें। क्या बोला तुमने? भूख नहीं है मुझे। क्या? ऐसे कैसे भूख नहीं है? जानते हैं भाभी ने कितने मजे का खाना बनाया है। अब चले ना, मुझे बहुत भूख लगी है, चलें। एटलीस्ट खीर ही खा लीजिएगा। तुम जाओ, मुझे नहीं खाना। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं चलते। चलें, उठें, मैं आपको जबरदस्ती लेके चलूंगी, चलें। शहजीन को मेरी कितनी फिक्र है, महफिल से उठ के मुझे बुलाने आ गई। यकीनन कुछ तो है। चलें। बहुत जिद्दी हो तुम। वो तो मैं हूँ, और कुछ आप लोग ने मेरी आदतें खराब की हैं, मेरी हर जिद मान मान के। हो गया, अब चलें।
चलो। शहजीन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सारी बातें बाद में कर लेंगे, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। चलें। अच्छा भाभी, हैदर को बहुत मिस कर रहा हूँ। भाभी वैसे कमाल कर दिया आपने, क्या खाना बनाया, स्पेशली कबाब। देखिए कितनी जल्दी खत्म हो गए। जब बाय द वे कोई आप जैसी आपकी दोस्त हो तो उस गरीब को याद रखिएगा। बहुत जल्दी है तुम्हें? वैसे भाभी, आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है, हाँ वहाँ यहाँ परेशान हो रही थी। वो असल में इससे पहले कभी इतने लोगों के लिए बनाया नहीं ना। कमाल बात है भाभी, कभी आपने इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया फिर भी इतना अच्छा बना लिया। क्या राज है, जरा मुझे भी तो बताएं। वैसे भी तो आप बनाने में माहिर है ना, चाहे फिर वो खाना हो या फिर लोगों को अपना बनाने का फन। इससे तो मैं उगलवा कर ही रहूंगी कि कबाब इसने नहीं बनाए। वाह, मजा आ गया। कबाब तो बहुत ही अच्छे बने बेटा। इसकी रेसिपी क्या है? कौन से खास मसाले डाले? भाई रुबीना, तुम भी बाज नहीं आती ना। भाई हानिया क्यों बताए अपने कबाबों की रेसिपी तुम्हें? क्या तुम्हें कबाब बनाने नहीं आते? नहीं भाई साहब, मुझे तो आते हैं। मैं तो इसलिए पूछी थी क्योंकि इस बच्ची के हाथ का जायका अलग है, इसलिए। रुबीना, हानिया ने कबाब सब लोगों को खिलाने के लिए बनाया है, तुम्हें सिखाने के लिए नहीं बनाए। और एक बात और याद रखना, हर इंसान के हाथ का जायका मुख्तलिफ होता है। अब खामोशी से खाना खाओ। अभी जी मैं दे रही हूँ। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो था मैंने सब सच सच तुम्हारे सामने रख दिया। कुछ तो बोलो। तो मैं हाँ समझूं? क्या? ये जो तुम्हारी आंखें इस वक्त कह रही हैं। अब अंदर चली? आप चलो, मैं आ रहा हूँ।